दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के इस चैप्टर में आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये समीकरण दिया हुआ है। पहचानने का नियम है कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो चर का हाईएस्ट पावर 2 अगर रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने बोला गया है। तो मूल का मतलब होता है कि चर का ऐसा मान जिसको हम लोग इस समीकरण में रखेंगे तो पूरे को जीरो कर देगा। यानी यहाँ पे x है, इसका मतलब है द्विघात समीकरण में x का 2 मान आएगा। तो दोनों मान को जब हम यहाँ इस पर पुट करेंगे तो दोनों क्या इस समीकरण को पूरा तरह से जीरो कर देगा। तो गुणनखंडन विधि द्वारा कैसे इसको हल किया जाता है, चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा उसको अंतिम वाला के साथ गुणा कर देना है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 गुने 3 इक्वल टू होता है 6। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि बीच वाला अंक आना चाहिए, यानी जोड़ने घटाने पे आपको ये -5 आना चाहिए। तो 2 का टेबल में 6 जो है 3 टाइम में आता है, तो 2 तिया 6। अब चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगाएंगे तभी, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस साइन माइनस होता है, अंक जुड़ता है, तभी -5 आएगा। अब इसके स्थान पर हमको इन दोनों को रखना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब नेक्स्ट काम करना है कि कॉमन निकालना है, दो का जोड़ा बना के कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालते हैं कि देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ -2x है। तो देखिए 2 दोनों में है और x यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2x निकाल लेंगे और यहाँ से भी 2x निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2x जब निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ देखिए यहाँ 2 निकल चुका है, एक x निकल चुका है, तो यहाँ बचा x माइनस 2x निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए अगर यहाँ माइनस साइन रहेगा तो आपको माइनस लिखना है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। अब देखिए जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो भी साइन यहाँ पे रहेगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस रहता तो प्लस, -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दोनों सेम आ गया, इसका मतलब आपको 1 लिखना है, एक ठो। अब ये जो बाहर वाला है उसको एक साथ लिखना है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस -1 को राइट साइड ले जाएंगे, इसका मतलब माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस। अब 2x माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी x इक्वल टू 3/2। इस तरह अतः मूल बराबर 1 माइनस प्लस 3/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। और इस तरह से जो है गुणनखंडन विधि के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। थैंक यू।